हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज इम्बाइब नॉलेज नगेट्स। और मैं हूं आपकी बायो एक्सपर्ट प्रीति। लेके आ गई हूं आज आपके लिए न्यू नगेट, न्यू साइंस नगेट। तो हमारा आज का नगेट क्या है? लेट्स फाइंड आउट द साइंस बिहाइंड गूज बम्प्स। भाई डेफिनेटली हम सब इस तरह की सिचुएशन में पड़े होंगे जहां हम बहुत डर गए होंगे या कुछ इस तरह की कहानी हुई होगी और हमने कहा होगा कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। भाई ये गूज बम्प्स या रोंगटे खड़ा होना क्या है और क्यों होता है? लेट्स फाइंड आउट। हियर यू कैन सी, ये स्किन है, हाथ है, जो कि ये रोए जो हैं, हमारे जो हेयर स्किन है वो खड़े हुए दिख रहे हैं। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? लेट्स सी। और ये गूज बम्प्स नॉट ओनली नोन एज द गूज बम्प्स, और भी इसके नाम हैं। क्या है वो? लाइक goose pimples. Here you can see it is known as the goose pimples. Okay, and the other one is the goose flesh, goose bumples. तो ये 3 नाम हैं। और अगर मेडिकल टर्म में देखा जाए तो मेडिकल टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिस एंसेरिन। क्यूटिस एंसेरिन, क्यूटिस मीन्स स्किन और एंसेरिन मीन्स गूज। ओके, हियर यू कैन सी। तो गूज क्या है? गूज एक्चुअली एक बर्ड है, तो वहीं से ये गूज बम्प्स वर्ड आया, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में रोंगटे खड़ा होना। ओके, तो ईच ऑफ दीज टर्म्स डिस्क्राइब अ टेम्पररी चेंज इन द स्किन फ्रॉम स्मूथ टू बम्पी। भाई ये ऐसी चेंज नहीं है जो हमेशा रहता है, फॉर अ टेम्पररी चेंज। ओके, सो गूज बम्प अ टेम्पररी चेंज जो किसी सिचुएशन में आने की वजह से हो सकता है, हमारी स्किन पे अपीयर हो सकता है। ओके, तो ये जनरली अगर हम, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम द फियर एंड ऑल, अगर हम बहुत ठंड में भी हों तब भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम बोलते हैं ना कि ओहो इतनी ठंड है कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तो रोंगटे खड़े होना, गूज बम्प्स, तो ये कोल्ड में भी होगा। आप कहीं अगर डर गए हैं तो उसे, और कई सारे इमोशनल सिचुएशन में भी ये होता है कि हमारे जो हैं रोए खड़े हो जाते हैं, ये गूज बम्प्स आ जाते हैं। हियर यू कैन सी, एक्चुअली गूज बम्प्स जो है ना, here, goose bumps are created when tiny muscles at the base of each hair known as the erector pili। तो ये नाम हमेशा याद रखना कि गूज बम्प्स के पीछे कौन सी मसल इन्वॉल्व है। ओके, ईच हेयर फॉलिकल हैज अ मसल विच इज नोन एज द एरेक्टर पिलाई। ओके, तो ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, दैट इज द ओनली रीजन कि जो हमारे हेयर हैं स्किन के ऊपर वो खड़े हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। ओके, नाउ गूज बम्प्स आर एन इनवॉलेंट्री रिएक्शन। अच्छा, इनवॉलेंट्री रिएक्शन है, इट इज़ नॉट अ वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मीन्स हमारी इच्छा उसमें इन्वॉल्व नहीं है कि जब हम चाहें तो हमें गूज बम्प्स आएँ और ना चाहें तो गूज बम्प्स ना आए। इट्स अ इनवॉलेंट्री एक्शन। सो जो बिकॉज मसल इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली जहाँ इस तरह की मसल्स हैं वो स्मूथ मसल होगी, राइट, जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। वो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी डिसाइड करता है कि व्हाट एक्शन दे नीड टू टेक, राइट। तो एरेक्टर पिलाई विच इज़ द इनवॉलेंट्री रिएक्शन होता है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, स्मूथ मसल होती है। और ये कैसे कंट्रोल होती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज गोइंग टू कंट्रोल इट, राइट। तो ये क्या करता है, ये किस तरह से कंट्रोल करता है? द फाइट और फ्लाइट। ये जो रिस्पॉन्स है वो क्या है? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बॉडी जब देती है, तो कौन सा नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो जो ये स्किन मसल्स है जिसको हम एरेक्टर पिलाई बोलते हैं, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होती है, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें, अभी हम बात कर रहे थे एरेक्टर पिलाई मसल्स की, राइट। एरेक्टर पिलाई मसल जो है वो कंट्रोल करती है किसको? हमारे गूज बम्प्स को। मीन्स गूज बम्प्स जो हेयर स्ट्रेट हो जाते हैं। तो हियर यू कैन सी, अगर एरेक्टल पिलाई मसल, जिसका शॉर्ट फॉर्म एपीएम है, ओके, तो ये क्या है? स्मूथ मसल। मैंने बोला ना, इनवॉलेंट्री मसल। देर आर 3 टाइप्स ऑफ द मसल्स: इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री एंड कार्डियक। तो इनवॉलेंट्री मसल हियर इज नोन एज द स्मूथ मसल। ओके, तो एरेक्टर पिलाई इज द स्मूथ मसल और इनवॉलेंट्री मसल। ओके, एंड अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री होती है, ऑलवेज रिमेंबर, राइट। वो भी हमारे मीन्स जैसा हम चाहते हैं उस अकॉर्डिंग वो काम
नहीं करती है, उसका काम है बीट करना, तो वो जीवन पर्यंत जब तक हमारी सांसें न बंद हो जाएँ, वो बीट करती रहती है। सो एरेक्टर पिलाई इज़ ऑल्सो इनवॉलंटरी एंड स्मूथ मसल, ओके। और ये कहाँ प्रेज़ेंट होती है? यू कैन सी हियर, दिस वन। ये क्या है? ये है हमारी एरेक्टर और एपीएम, एरेक्टर पिलाई मसल, ठीक है? ये है। और जब जैसे ही हमें कुछ इमोशनल चीज़ें होती हैं, बॉडी ने कुछ केमिकल सिक्रीट किए, उसकी वजह से जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से क्या हुआ? ये मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ओके? कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा? सपोज़ ये छोटा हो जाएगा और ये जो यहाँ से है, ये हेयर फॉलिकल इस तरह से खड़ा हो जाएगा, ओके? तो दैट इज़ द नोन एज द एपीएम और एरेक्टर पिलाई मसल, जो कि गूज बम्प्स के लिए जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, ओके। तो जैसे ही ये क्या होती है, मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट होती है, दे इंक्रीज द ट्रैपिंग ऑफ एयर ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन एंड इन टर्न एंड कॉज द थर्मो रेगुलेशन ऑफ टू द बॉडी। अच्छा, ये गूज बम्प्स होते ही क्यों हैं? क्या रीज़न है, क्यों बॉडी इस तरह की प्रिपरेशन करती है या इस तरह से कर देती है? तो रीज़न बिहाइंड दैट कि जब ये हेयर जो है वो स्ट्रेट इस तरह से खड़े हो जाएंगे, तो व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन, एक जो है एयर की लेयर जो है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी, जो कि थर्मो रेगुलेशन का काम करती है। तो ये बॉडी की अपनी क्वालिटी है कि दे आर गोइंग टू फॉर्म द गूज बम्प्स, जो कि हेयर को, एयर को जो है वो ट्रैप कर लेते हैं हेयर, और एक थर्मो रेगुलेटरी सरफेस बना देते हैं, राइट। अच्छा, अब कॉजेज़ क्या हैं? डेफ़िनेटली मैंने पूछा कि कॉजेज़ क्या हैं? क्यों गूज़बम्प्स होते हैं? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सपोज़ कोई फ्लैश कोल्ड टेम्परेचर होगा, तब ये होगा। कोई इमोशनल चीज़ होगी, लाइक फीलिंग लाइक फ़ियर, एक्साइटमेंट और नॉस्टैल्जिया, इट कैन आल्सो ट्रिगर द गूज़बम्प्स, ओके? सम केमिकल्स कैन स्टिमुलेट द एरेक्टर पिलाई मसल्स, ओके? एंड कॉजिंग हेयर टू स्टैंड अप। देन व्हाट कैन बी, अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग है कि कुछ पर्टिकुलर म्यूजिक एंड ऑल की वजह से भी हमें गूज बम्स हो जाते हैं। तो वो किस तरह से रिलेटेड है? वो इमोशनल चीज़ से रिलेटेड है, जो कुछ तरह के केमिकल सिक्रीट करते हैं और उसकी वजह से वो एरेक्टर पिलाई मसल्स पे कुछ इम्पैक्ट डालते हैं, और बाल और गूज बम्प्स जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, हमें गूज बम्प्स आ जाते हैं, राइट। तो दैट इज द रीजन फॉर द गूज बम्प्स। अच्छा, पर्पस क्या है? डेफ़िनेटली मैंने जैसे बोला कि हेयर का एक जो है, हेयर जब खड़े हो जाते हैं तो वो एक लेयर बना देते हैं। तो लेयर की वज़ह से क्या है, एक थर्मल रेगुलेटरी एयर की कवरिंग हो जाती है, जो कि हमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। तो वो होता है। उसके बाद जो है, जैसे ही इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये क्या हीट जनरेट करता है, एंड देन द रेज्ड हेयर फॉलिकल कॉजेज स्किन टू, वो अच्छा, स्किन पोर्स जो हैं वो जैसे ही हेयर फॉलिकल खड़े होते हैं, हेयर फॉलिकल जैसे ही मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हेयर स्ट्रैंड्स जो होते हैं खड़े हो जाते हैं, तो होता क्या है, जो हमारे पोर्स होते हैं वो स्किन के क्लोज हो जाते हैं, मीन्स बंद हो जाते हैं। तो दैट इट इज़ ऑल्सो अ वे टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ओके। So hair is standing up to trap a layer of air near the skin holding onto body heat. तो सबसे रीज़न क्या जेन्युइन है कि ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेता है। कुछ तरह के इमोशनल अगर हो तो एरेक्टर पिलाई मसल्स पे कुछ इम्पैक्ट आता है, उसकी वजह से ये गूज बम्प्स आ जाते हैं, राइट। तो ये था हमारा आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि भाई गूज बम्प्स क्यों आते हैं। और ये है हमारा एम्बाइब ऐप, इसको डाउनलोड करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। देन दिस इज़ द एम्बाइब लेंस, ओके। इसके थ्रू यू कैन नो लॉट्स ऑफ अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एनी थिंग। यू कैन, व्हाट यू नीड टू डू, you need to do is scan that particular word and you are going to know lots of things about that। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको भी डाउनलोड करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस तरह के अमेजिंग फैक्ट्स जानते रहो। तो जब तक मैं कुछ नया फैक्ट लेके आऊँ, टिल देन कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.